हाउ टू बिकम डिसिप्लिन इन लाइफ। हमारा जो वर्क है, जो हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम जो है उस काम को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। आपने हजारों इस तरीके की वीडियोस देख रखी होंगी, हाउ टू एक डिसिप्लिन, हाउ टू बी कंसिस्टेंट, इस तरीके की वीडियोस बहुत सारी देख चुके होंगे। लेकिन स्टिल क्या आप डिसिप्लिन हो, क्या आप कंसिस्टेंट हो अपने वर्क के अंदर? ऑफ कोर्स नहीं होगा, तभी इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। तो कैसे जो है हम अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी वर्क को, कोई भी काम है हमारा, उसको हम जो है कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना हम इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। तो मेरा नाम है आदिल, आप देख रहे हो रार आदिल। तो चलिए फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भाई बिलीव भी, मुझे पता है क्यों आप जो है डिसिप्लिन नहीं हो, क्यों आप डिस्ट्रैक्टेड हो, और कैसे जो है आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, और यही चीजें आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे गोल्स और हमारे बीच का डिस्टेंस है। हमारे और हमारे गोल्स के बीच के डिस्टेंस को ही डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर हम जो है डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो हमारे जो है गोल्स को हम इजीली अचीव कर पाएंगे। किसी भी गोल्स को अगर अचीव करना है तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी गोल्स अचीव नहीं कर सकते हो। तो आपने वो वाली बात सुनी होगी कि जो है हम किसी भी काम को अगर 21 दिन तक रेगुलर करते हैं तो वो हमारा जो है एक तरीके से डिसिप्लिन बन जाता है, एक तरीके से हमारी जो है वो आदत बन जाती है करने की, और उसके बाद में हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। लेकिन वो 21 दिन का जो सफ़र होता है, 21 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, उसको भी पास करना बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं, वो 21 दिन तो छोड़ो, जो है वो हफ्ते भर भी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। हफ्ते भर भी वो जो है कोई एक काम को रेगुलर नहीं कर पाते हैं। तो कैसे जो है हम जो है अचीव कर सकते हैं डिसिप्लिन? ये बात कहीं ना कहीं सही है कि जो है किसी भी काम को हम अगर 21 दिन तक रेगुलर करते हैं तो उस काम की हमको आदत लग जाती है, मतलब हम उसमें डिसिप्लिन हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है, मेरा जो तरीका है करने का, डिसिप्लिन मेंटेन करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। कैसे जो है हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कैसे आप भी उसी फॉर्मूले को यूज़ करके डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। तो हमारा जो तरीका होता है डिसिप्लिन मेंटेन करने का, वो ये है कि हम डायरेक्ट 21 दिन का कोई भी गोल सेट नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम 21 दिन का या 40 दिन का कोई भी गोल नहीं सेट करते हैं कि जो हमको लगातार 40 दिन ये काम रेगुलर करना है। इस तरीके से कोई भी हम गोल सेट नहीं करते हैं। हम जो गोल सेट करते हैं वो सेट करते हैं पहले अपने 10 दिन का, या आप चाहो तो आप पहले हफ्ते का भी गोल सेट कर सकते हो, मतलब एक वीक का 7 दिन का आप गोल सेट करके चल सकते हो। तो जब आप पहले 7 दिन का जो है गोल सेट करोगे तो आपका जो माइंड है वो उसको इजीली प्रोसेस करेगा, और आपका माइंड सोचेगा कि सिर्फ 7 ही दिन की तो बात है, कर लेते हैं काम। और इसी तरीके से जो है आप पहले 7 दिन अपने डिसिप्लिन हो जाओगे। और अगर आप अपने पहले 7 दिन भी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हो तो आप अपने पहले 3 दिन का डिसिप्लिन मेंटेन करो। अगर 3 दिन का भी नहीं कर पाते उससे 2 दिन का करो। पहले 3 दिन का आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो। 3 दिन जो है अपना काम रेगुलर करो, जो भी आपका काम है। और क्या 3 दिन होने के बाद वो काम छोड़ देना है? नहीं। उस 3 दिन के बाद में जो है आप अगले 3 दिन का जो है गोल सेट करो कि अगले 3 दिन भी हमको क्या करना है। फिर इस तरीके से आप देखोगे कि जब 3 दिन करके आप जो है 6 दिन तक रेगुलर डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। तो ये 6 दिन आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो गया। उसके बाद में फिर अगले 3 दिन का गोल सेट करो और देखोगे कि आप जो है 9 दिन तक डिसिप्लिन हो गए। और इसी तरीके से उसको इंक्रीज करते जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही दिन बढ़ाते जाओ अपने गोल्स के अंदर। उसके बाद में जब आपके 9 दिन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद एक वीक का गोल सेट करो, मतलब 7 दिन का गोल सेट करो, और उस 7 दिन को किसी भी कीमत पे आप कंप्लीट कर लो। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको किसी भी तरीके से जो 21 डेज का जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर लेना है। जब 21 दिन तक आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हो जाओगे तो आपके अंदर खुद ही से जो है मोटिवेशन आने लगेगा। तो उसके बाद में आपके अंदर खुद ही वो मोटिवेशन आएगा कि जो है आप आगे भी काम करते रहोगे उसी जो है इंटेंसिटी के साथ। अब डिसिप्लिन की तो हमने बात कर ली, अब उस डिसिप्लिन के अंदर हमें काम क्या करना है इसकी भी तो बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम पढ़ाई करना होगा, तो आप पढ़ाई के अंदर डिसिप्लिन होना चाहते होगे। तो पढ़ाई के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको जो है अपने जो डेज हैं उसको प्लान करके चलना पड़ेगा। प्लान कैसे करेंगे? प्लान करने के लिए आपको टू डू लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। टू डू लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, रेगुलर आपको टू डू लिस्ट बनाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अब टू डू लिस्ट कब बनाओगे? टू डू लिस्ट जो है जब आप सोने जा रहे होगे तो सोने जाने से पहले जो अगले दिन तुमको जो काम करना है उसका एक लिस्ट बनाओ कि हमको ये जो टास्क है इसको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा रिवीजन वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है, और कोई नेक्स्ट चैप्टर तुमको पढ़ना है उसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से तुम्हें एक लिस्ट तैयार करनी है कि जो है अगले दिन में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या टास्क हमको कंप्लीट करने हैं। अब
वो बुलशिट मत करना कि जो है तुम टाइम वाइज लिख रहे हो कि इतने बजे से इतने बजे हमें जाना है, इतने बजे से इतने बजे हमें वॉशरूम जाना है। इस तरीके से टाइम मत लिखना, ये एक तरीके से फालतू चीज़ है। तुम सिर्फ टास्क लिखो, जो जो टास्क तुमको कंप्लीट करना है, जो जो टास्क तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिखो, और उसको लिखने के बाद आराम से तुम सो जाओ। नेक्स्ट डे जब उठो तो जो तुमने पहले टास्क लिखा था, जो तुम्हारा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो भी टास्क है, एक एक करके जो जो टास्क तुमने लिखे हुए हैं उसको कंप्लीट करना शुरू कर दो। तो अगर शॉर्ट में बताया कि कैसे जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो सबसे पहले अपने डेज को प्लान करो कि जो है मिनिमम डेज लेके चलो, बिल्कुल कम डेज प्लान करके चलो कि इन दिनों में हमें जो है रेगुलर काम करना है। तो पहला काम हो गया तुम्हारा डेज प्लान करना। दूसरा काम हो गया टू डू लिस्ट प्लान करना। टू डू लिस्ट जो होता है वो हमें सोने से पहले बनाना होता है कि अगले दिन हमें क्या करना है। जितने भी ये जीनियस लोग हैं उनको पता रहता है कि जो है अगले दिन में उठते ही क्या करना है, क्या क्या काम करने हैं। तो इसीलिए टू डू लिस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक छोटा सा टिप देना चाहेंगे कि टू डू लिस्ट या जो भी तुम प्रोडक्टिव वाला काम फ़ोन के अंदर लिखते हो उसको फ़ोन के अंदर ना लिखना, उसको जो है कॉपी के अंदर या डायरी वगैरह के अंदर लिखना, फ़ोन के अंदर मत लिखना। कॉपी के अंदर लिखना ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हम आपको बाय बोलते हैं।